गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 263 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा लिंजुई दोस्तों के साथ बैठा कल्टीवेट कर रहा था और सभी लोगों को पावर ट्रांसफर कर रहा होता है। जबकि वो सभी चारों लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। चारों लोगों में से जो सुमिरो मंक होता है वो हमारे लिंजुई से कहता है कि तुम्हारे माथे के दरमियान में जो पावर्स है, अगर वो पावर्स तुम मुझे दे देती हो तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हारी बॉडी को होल छोड़ दूंगा, साथ ही तुम्हारे दोस्तों को भी छोड़ दूंगा। कि हमारे लिंजुई उन लोगों की बात सुनने के बाद कहता है तुम सभी लोग मेरी नजर में कचरा हो, क्योंकि तुम सभी लोग अभी तक सेलेस्टियल इमॉर्टल राम में नहीं पहुंचे और तुम सभी लोग यहाँ पर मरने के लिए चले आए हो। चारों उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। वो कहते हैं जरा देखो तो सही, इन लोगों को देखो, ये खुद कचरा है, यहाँ पर हमें कचरा कह रहे हैं। वो लिंजुई से कहता है कि तुम भी तो हमारी तरह ही बिल्कुल सेम हो, क्योंकि तुम भी बाउंड्री एरिया से हो, तो इसका मतलब यह है कि तुम भी एक कचरे हो, मतलब यह है कि तुम भी यहाँ पर मरने वाले हो हमारे हाथों से। तो जैसे वो लिंजुई के ऊपर अटैक करने के लिए उसके करीब पहुंचते हैं तो सबसे पहले गोस्ट फेरी लिंजुई के करीब पहुंचते हैं उसके ऊपर अटैक करने के लिए और उसे कहती है इस वक्त कल्टीवेट कर रहे हो, इसका मतलब यह है कि तुम अपनी बॉडी को मूव नहीं कर सकते, जो भी यहाँ पर पहले तुम्हें मारेगा क्योंकि तुम कैप्टन हो, तुम्हारे मरने के बाद सारी की सारी टेरिटरी ग्रैब उसकी हो जाएगी। वो जैसे उसके ऊपर अटैक करने के लिए उसके करीब पहुंचने लगती है, बाकी के सभी चिल्लाकर कहते हैं कैप्टन कैप्टन अपना ध्यान रखो, जो तुम्हारे पर अटैक करने के लिए तुम्हारे करीब पहुंच रही है। लिंजुई कहता है परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो वहीं पर बैठे बैठे अपनी पावर्स को रिलीज करता है, क्योंकि इस वक्त भाई जाओली ने अपनी पावर्स हमारे लिंजुई को दी हुई होती है, तो वो यहाँ पर हमारे लिंजुई को हर हाल में प्रोटेक्ट करने वाली है। तो इसी के साथ ही वो लड़की उसके साथ हिट होती है। गोस्ट फेरी जो होती है वो हिट होने के बाद उड़ती हुई काफी दूर जाकर गिरती है। बाकी के सभी लोग काफी हैरान होते हैं। लिटिल डीमन किंग कहता है यहाँ पर हुआ क्या, इतनी सारी स्पेशल एनर्जी कहाँ से निकली है। गोस्ट फेरी जख्मी होने के बाद पीछे गिरी पड़ी होती है, जबकि इसी वक्त लूपेन उसके पास खड़ा होता है। लूपेन कहता है वहाँ पर हुआ क्या, क्या तुम बता सकती हो। डीमन किंग दूसरे से कहता है लूपेन टाउस चलो जल्दी से मेरे साथ, हम तीनों मिलकर इसके ऊपर अटैक करते हैं। अगर हम तीनों मिलकर इस लड़के के ऊपर अटैक करेंगे तो हमें लगता है कि हम लोग इसको हरा सकते हैं। वो तीनों मिलकर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन इसी के साथ ही वहाँ पर बाइजू की तरफ दिखाते हैं। बाइजू ब्रेक थ्रू कंप्लीट करता है। वो हाफ स्टेप सेलेस्टियल इमॉर्टल से एक फुल सेलेस्टियल इमॉर्टल बन चुका है। देखने के बाद सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं ये क्या, ये तो हाफ स्टेप से निकलकर फुल सेलेस्टियल में पहुंच गया। बाइजू भी कहता है फाइनली मैंने यहाँ पर इस लेवल को अचीव कर ही लिया। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज मिसिंग है, मुझे यहाँ पर किसी मॉन्स्टर बीस्ट की सोल को अपने लिए इमॉर्टल सोल के तौर पर रिफाइन करना होगा। इसी के साथ ही वो सामने की तरफ देखता है और कहता है कैप्टन इन तीनों को मेरे पर छोड़ दो, चारू को मैं इन चारों को संभाल लूंगा। तुम्हारे लिंजुई से कहता है क्यों नहीं, तो वो चारों बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं एक सेलेस्टियल इमॉर्टल है, हमें यहाँ से भागना होगा। भाई जो हमारे लिंजुई से कहता है कैप्टन बताओ कि मुझे क्या करना है। तुम्हारे लिंजुई कहता है किसी एक को भी जिंदा मत छोड़ना, सभी को मार डालो। तो भाई जो कहता है ठीक है कैप्टन मैं अभी जाता हूँ, और वो बड़ी स्पीड से आगे बढ़ता है उनके पास अटैक करने के लिए। सभी लोग भागने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन बाइजू उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। तो लिटिल डीमन किंग उसे कहता है जो बाइजू तुम ये क्या कर रहे हो, हम दोनों एक ही राम से हैं, क्योंकि मैं भी डीमन राम से और तुम भी डीमन राम से हो, क्या तुम यहाँ पर वाकई मुझे मारना चाहते हो। हम सभी लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, हम सभी की एनर्जीज एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है जो कि डीमन राम से हैं। बाइजू उसकी बात सुनने के बाद से कहता है तुमने बिल्कुल ठीक है, हम सभी की एनर्जीज आपस में जुड़ी हुई है, लेकिन इसके बावजूद तुम्हें यहाँ पर मरना होगा, क्योंकि तुमने यहाँ पर मुझे और मेरे दोस्तों को मारने की कोशिश किया। तो लिटिल डीमन किंग अपनी पावर्स को रिलीज करता है और उसे कहता है बच्चे ये मत सोचना कि तुम यहाँ पर सेलेस्टियल इमॉर्टल राम में पहुंच गए तो तुम यहाँ पर हम सभी को हरा सकते हो। अगर हम सभी लोग मिलकर तुम्हारे पर अटैक करेंगे तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। सो मेरा मंक भी कहता है हम सभी को मिलकर अटैक करना है। तो वो सभी लोग एक साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तीनों एक साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़े होते हैं। जैसे ही वो बाइजू के करीब पहुंचते हैं, इसी के साथ उनमें से दो भाग जाते हैं। लिटिल डीमन किंग और सुमिरो मंक दोनों ऊपर की तरफ भाग जाते हैं। लूपेन बेचारा वहीं पर रह जाता है। लूपेन और उसके साथ साथ वो लड़की यानी कि गोस्ट फेरी, वो दोनों कहते हैं ये क्या इस कमीने, इन दोनों कमीनों ने हमें धोखा दिया है। वो दोनों तो भागकर चले गए। हमारा जो बाइजू होता है कहता है तुम दोनों, क्योंकि यहाँ पर तो तुम दोनों को पहले मरना होगा, और इसी के साथ ही अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उन दोनों के ऊपर अटैक करता है और उन दोनों को वहीं पर मार देता है। दोनों के मरने के बाद इसी के साथ ही दिखाते हैं ठीक है दो जो कि वहां से भागकर जा रहे होते हैं। बाइजू बड़ी स्पीड से उन दोनों के पीछे भी भागता हुआ जाता है और कहता है तुम लोग यहाँ पर बिल्कुल मेरे हाथों से बचकर नहीं जा सकते, तुम सभी को भी मरना होगा। यहीं पर नेक्स्ट सीन में ऊपर वाली राम का दिखाया जाता है, जहाँ पर 6 पंख वाला गार्ड किंग बैठा होता है और उसके पास उसका जो फिनिक्स पंछी होता है वो भी वहाँ पर उसके पास होता है पिंजरे के अंदर। उसके सामने एक और बंदा होता है, वो उसके सामने बैठा होता है और उससे बात कर रहा होता है। वो उसे कहता है टेल स्काई फॉक्स की जो सील है वो लूज होती जा रही है, क्या तुम्हें इस बारे में सोचना नहीं चाहिए, तुम्हें जाकर देखना चाहिए। तो वो उसे कहता है नहीं मुझे नहीं लगता कि ये कोई मैटर अर्जेंट है। सामने वाला बंदा उसे कहता है क्या तुम्हें पता है कि शीफांग राम जो है ये 10 एंशिएंट होली लैंड्स में से एक है, इसका मतलब यह है कि ये वहाँ पर सेलेस्टियल इमॉर्टल राम के लोगों को अंदर दाखिल होने से रोकती है, लेकिन अंदर वो लोग सेलेस्टियल इमॉर्टल राम में पहुंच सकते हैं। यानी वहाँ पर कोई ऐसा होगा कि जो उनमें से सेलेस्टियल इमॉर्टल राम में पहुंचने के बाद 9 टेल फॉक्स को वहाँ पर से बाहर लेकर आ सके। पंख वाला गार्ड किंग उसे कहता है कि जितने भी पावरफुल एंशिएंट लोग थे उन सभी एंशिएंट लोगों ने यहाँ पर इन 10 होली लैंड्स को प्रोहिबिट किया हुआ है, यानी कि कोई भी इनको जाकर देख ना सके, कोई भी वहाँ पर जाकर इनको एक्सप्लोर ना कर सके, और वहाँ पर अलग जगहों के ऊपर 10 एंशिएंट डीमंस को बंद करके रखा गया है। लेकिन मैं यहाँ पर कोशिश करके देखना चाहता हूँ। तो सामने वाला बंदा उसे कहता है लेकिन क्या तो वाकई में इसके कॉन्सिक्वेंसेस को बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो कि यहाँ पर जो भी होगा, अगर वो डीमन वहाँ पर से आजाद हो जाती है तो उसके बाद 3 राउंड्स और 5 राउंड्स में हर एक चीज चेंज हो जाने वाली है। तो गार्ड किंग उसे कहता है कि मैं यहाँ पर हर किस्म के सीक्वेंस, हर किस्म के कॉन्सिक्वेंसेस को बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ। वहाँ
पर सीक्वेंस टेस्ट इसीलिए रखा है ताकि उन सभी सीक्वेंस वाले डिसाइपल्स को वहाँ पर बलि का बकरा बनाया जा सके, ताकि वहाँ पर से नाइन टेल स्काई फॉक्स को आजाद करवाया जा सके। वाला बंदा उसे कहता है ठीक है तुम्हें जैसा ठीक लगता है वैसा करो, और साथ ही वो कहता है कि मैं इस राउंड को हार गया, क्योंकि वो दोनों वहाँ पर चेस खेल रही होती हैं। साथ ही गॉड किंग वहाँ पर अपनी पावर्स को यूज करते हुए एक पोर्टल ओपन करता है और उसे दिखाता है कि वहाँ पर क्या हो रहा है। वो कहता है हाँ वहाँ पर नाइन टेल स्काई फॉक्स जो है उसकी जो सील थी वो लूज हो चुकी है। सामने वाला बंदा उसे कहता है मुझे ये बात तो पता है कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो, क्योंकि तुम वहाँ पर नाइन टेल स्काई फॉक्स जो है उसको आजाद करवाना चाहते हो। जब वो सीफांग राम से बाहर निकलेगी तुम उसकी सारी की सारी पावर्स को एब्जॉर्ब कर लोगे और उसके बाद तुम और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओगे और अगली राउंड में पहुंच जाओगे। गॉड किंग उसे कहता है मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर करना पड़ेगा, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे जो होली लॉर्ड है मुझे उनकी डिवाइन पावर्स को भी यूज करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी डिवाइन पावर्स के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता। वाला बंदा उसे कहता है जब तक तुम हमारे गॉड लॉर्ड के लिए वो सब कुछ करते रहोगे जो तुम्हें करना चाहिए तो तुम्हारी यहाँ पर पूरी की पूरी सपोर्ट मिलेगी, तुम आगे से जो भी करना चाहो वो यहाँ पर कर सकते हो। लोग अपने प्रॉमिस को जरूर पूरा करते हैं और इसी के साथ वो कहते तो अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो इसी के साथ ही वो शैडो बनकर वहाँ से गायब हो जाता है। तो यहाँ पर पता चलता है कि गॉड किंग से भी ज्यादा पावरफुल कोई और गॉड लॉर्ड है, क्योंकि इससे भी ज्यादा ऊपर स्ट्रॉन्गर है। इसके साथ ही उसके चले जाने के बाद गॉड किंग वहाँ पर सोच रहा होता है एक बार मैं यहाँ पर स्पिरिट किंगडम से ऊपर चला जाऊं, क्योंकि स्पिरिट किंगडम के बाद रुइन रिटर्न फार्म आती है और उसके बाद जो लेवल आता है उसको एम्परर ऑफ द हीवन कहा जाता है। और जब मैं एम्परर ऑफ हीवन लेवल पे पहुंच जाऊंगा तो उसके बाद तुम्हारे जैसे लोगों की मुझे बात सुनने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और तुम्हारे जैसे लोगों की तरफ तो मैं देखूंगा भी नहीं। इसके साथ ही गॉड किंग उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है लगता है कि मुझे सीक्वेंस बैटल के यहाँ पर रूल्स को चेंज करना पड़ेगा ताकि यहाँ पर नाइन टेल स्काई फॉक्स को जल्दी से जल्दी आजाद करवाया जा सके, क्योंकि उसे वहाँ पर सेक्रीफाइस की जरूरत है। जितनी ज्यादा लाशें गिरेंगी उतनी ज्यादा उसे पावर मिलेगी और वो आजाद हो पाएगी। इसी के साथ ही वहाँ पर वो ऐलान करता है, वो वहीं पर से बैठे बैठे रूल्स को चेंज कर देता है। तो बाइजू वो रूल सुन रहा था। वहाँ के बाइजू ने अभी भी यहाँ पर 4 लोगों को मारा होता है। तो उसे कहा जाता है कि तुमने अभी भी यहाँ पर जिन लोगों को मारा है उनके पास जितनी भी टेरिटरीज थी वो सारी की सारी टेरिटरीज तुम्हारे कैप्टन लिन जुई को मिलती हैं। इसी वहाँ पर नाम अनाउंस किया जाता है। इसका मतलब यह है कि जितने भी सीक्वेंस टेस्ट के मेंबर्स हैं सभी लोगों को ये नाम पता चल जाएगा। तो ये बात सुनने के बाद बाइजू कहता है ये क्या यहाँ पर इन्होंने रूल को चेंज कर दिया, ये तो एक बहुत ही रूसलेस बात है। उन्होंने लिन जुई का नाम बता दिया, हमारे कैप्टन का नाम बता दिया, अब सभी लोग एक दूसरे की जान लेकर उनकी टेरिटरी के ऊपर कब्जा कर सकते हैं। नेक्स्ट सीन में फिर से केव का दिखाया जाता है जहाँ पर मां लिन जुई दोनों मरने वालों के पास उनकी रिंग्स ले लेता है और कहता है ये ट्रेजर्स मैं अपने पास रख लेता हूँ, क्योंकि ब्रेक थ्रू करने के बाद इन सभी लोगों को कुछ ना कुछ तो ट्रेजर्स की जरूरत पड़ने वाली है, तो इन ट्रेजर्स को अपने लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसी के साथ ही थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाते हैं। बाइजू वहाँ पर बाकी के दोनों को भी लेकर आ जाता है और कहता है बाकी के दोनों भी यहाँ पर लेकर आ गया हूँ। जो कहता है तुमने वाकई में बहुत ज्यादा अच्छा काम किया। तो बाइजू से कहता है क्या तुमने यहाँ पर सुना थोड़ी देर पहले यहाँ पर रूल्स को चेंज कर दिया गया, जब मैंने इन लोगों को मारा उस वक्त मुझे बताया गया है कि यहाँ पर उन्होंने जितनी भी टेरिटरीज के ऊपर कब्जा किया था वो सारी हमारे कैप्टन यानी कि तुम्हारे नाम हो गई है। इसका मतलब यह है कि बाकी के सभी लोगों को पता चल जाएगा सारी की सारी टेरिटरीज तुम्हारे नाम है और वो सभी लोग तुम्हें मारने के लिए यहाँ पर आएंगे। लगता है कि बहुत ही जल्दी यहाँ पर प्रीमोर्डियल कॉन्टिनेंट और स्काई डोमेन सभी लोग आने वाले हैं और हमें यहाँ पर बहुत ज्यादा मुश्किल में पड़ने वाले हैं। वो लोग तुम्हें मारना चाहेंगे क्योंकि अगर तुम्हें मार दिया तो सारी टेरिटरीज उनकी हो जाएंगी। लिन जुई से कहता हाँ ठीक है मैं समझ गया। साथ ही वहाँ लिन जुई सोच रहा होता है लगता है कि गॉड किंग ने जानबूझकर यहाँ पर मुझे निशाना बनाया है, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रूल्स को तो गॉड किंग ही चेंज कर सकता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा सुपीरियर और मैं एक बहुत ज्यादा इंफीरियर बंदा हूँ, वो मेरे पर ध्यान क्यों देगा। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 263 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या वाकई में यहाँ पर इनको कोई निशाना बनाने के लिए आने वाला है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।